नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ आपके समक्ष कक्षा नौवीं का गणित का वर्कशीट संख्या 18 लेकर के उपस्थित हुआ। दिनांक 16 अगस्त 2021 के लिए है। हेलो बच्चों, आज हम घातांक के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या को बार बार गुना करते हैं तो हम घातांक के रूप में लिखते हैं। बार बार यदि गुना करते हैं, जैसे 5 को 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 को 7 बार गुणा किया गया, तो ये हम 5 का पावर 7 लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 जो है आधार है और जिसको बेस कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं, और 7 जो है घातांक है, यानी इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं, और यूज में जैसे पावर आप कहते हैं। अब आइए कुछ घातांक के नियम को हम दोहराते हैं जो पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार दोहराने की ज़रूरत है। ए का पावर m और ए का पावर n हो तो ए का पावर m ए m प्लस n हो जाता है, यानी इसमें बेस सेम है, आधार सेम है और घात अलग अलग है। और ये इस तरह हो ए का पावर m और फिर ब्रैकेट में n, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए का पावर m n। ए का पावर m और ए का पावर n, तो यानी ए का पावर m माइनस n। ए का पावर m गुने ए का पावर b का पावर m, यहाँ पे बेस अलग अलग है तो एक b का पावर में m हो जाएगा, और दुनिया में किसी का भी पावर 0 हो तो 1 होता है। और यहाँ ये भी जानते हैं 1/a/n का मतलब होता है माइनस ए का पावर माइनस n। क्यों होता है एक बार यहाँ भी देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ 1/a का पावर n दिया हुआ है, तो 1 क्या होता है अभी हमने सीखा था ए का पावर 0/a का पावर n, और हमने ये भी सीखा था ए का पावर यदि इस तरह हो तो 0 में से n गया, तो 0 में से n जाएगा तो क्या हो जाएगा ए का पावर माइनस n। तो यहाँ पे सीधे फॉर्मूले का ही लिख आप याद कर लें, तो ए का पावर माइनस 1/a का पावर n है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए का पावर माइनस n। जैसे यहाँ पे 3 का पावर 5 1/5 दिया हो तो ये हो जाएगा 3 का पावर -5, और 5 का पावर -2, तो 1/5 का पावर 2 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया हो, इसको फॉर्मूले के हिसाब से हम सजाते हैं, तो 17 का पावर जो हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहाँ 5 का पावर 14 हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 10 में से 4 गया तो 9 का पावर 6, और 3 पंचे 20 5 या 15 हो जाएगा, 15 का पावर 4 हो जाएगा, और 11 का पावर 0, यानी किसी का भी पावर 0 हो तो इसका मतलब होता है 1। आइए कुछ और हम सीखने का प्रयास करें। क्या हम वर्गमूल और घनमूल संख्याओं को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, हम लिख सकते हैं। जैसे वर्गमूल दिया हुआ √5 का घातांक के रूप 1 मतलब 5 का पावर 1/2 होता है। घनमूल 5 का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 5 का, यानी 5 का पावर 1/3। हमें कुछ एक और नियम का पता चला, 1/a का पावर √n है, तो यानी होता है 1/n। ए का पावर इस तरह से हो तो इसका मतलब होता है ए का पावर m/n। अब आइए कुछ नियम के आधार पर करें। यहाँ पे √7 दिया हुआ तो इसका मतलब होता है 7 बटे का पावर 1/2। यहाँ 11 दिया हुआ तो 11 का होगा 1/3, और यहाँ पे हो जाएगा 5 का पावर 1/3। ठीक है, सॉरी 5 का पावर यहाँ पे हो जाएगा, रूट दिया हुआ पहले, तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू 3 है, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 2/3 3/2। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2। नेक्स्ट यहाँ पे ये दिया हुआ तो 13 का पावर हो जाएगा 5, तो बाहर में हो जाएगा, और इस बार ये कर रहे थे और इसका मतलब 1/3, तो ये हो जाएगा 13 का पावर 5/3। और कुछ दिए हुए सवाल यहाँ पे, इसको निकालने के लिए 2 विधियाँ दी हुई है। 4 का पावर 3/2 दिया हुआ, तो पहले हम 4 का पावर यहाँ पे 1/2 का प्रयोग पहले कर लिए, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 1/2 यानी 2,
और 2 का पावर 3 8। यहाँ पे क्यूब का पहले कर लिया तो 4 का पावर क्यूब यानी 64 का 1/2 यानी 8, 64 का वर्गमूल 8। तो दोनों तरीके बना सकते हैं। अब कुछ और भी सवाल दिए हुए हैं तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। अब 3 का पावर 2/3 गुने 2 का पावर 1/3 दिया हो तो यहाँ पे बेस एक जैसे तो आपस में प्लस करके 2 का पावर 3/3 यानी 2 आया। 3 का पावर 1/5 का पावर 4 है तो यानी आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 5 का पावर 4/5 हो गया। यहाँ पे फ्रैक्शन भिन्न में है, नीचे है तो मतलब बेस सेम है तो ये हो जाएगा 7 का पावर 5 1/5 में से 1/3 गया। अब एलसीएम लेकर के जो भिन्न का जोड़ घटा आता है तो उससे सॉल्व करके -2/15 आ गया। और यदि इस तरह दिया हुआ बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो 13 गुने 5 यानी 65 का पावर 1/5 हो गया। कुछ और सवाल हमेशा आपको करने के लिए दिया जाते हैं तो आइए देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ 3 का पावर जो होगा 1/3 और 2/3 जुड़ जाएगा तो 3/3 यानी 3 का पावर 1 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। इसमें है 5 का पावर 3 और तो 3 और गुने 1/5 कर दे तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3/5। यहाँ पे 5 और 2 का पावर मतलब 2/5 में से 1/5 गया तो ये हो जाएगा 5 का पावर 1/5। अगला है 2 का पावर 9 1/9 और 3 का पावर 1/9 यानी 6 का पावर यानी 3 दूनी 6 का पावर 1/9। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।